चलिए आज हम पढ़ेंगे विनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। क्या पढ़ेंगे? पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे हम? पॉलीविनिल क्लोराइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हमें जानना। तो पीवीसी होता क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर होगा ये होमोपॉलीमर होता है। क्या होता है? होमोपॉलीमर। यानी कि होमोपॉलीमर यूनिट अगर मोनोमर यूनिट मिलके अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी। तो पीवीसी बनता कैसे है इसके बारे में हम आप जानते हैं कि पीवीसी होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ है और बनेगा कैसे। तो पीवीसी का सिंपल मतलब क्या हुआ? पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनिल क्लोराइड। इसका मतलब जितने भी देखोगे पाइप आते हैं, पानी के पाइप जितने भी होते हैं फिटिंग वाले, सारे के सारे पाइप किन्हीं सबसे बनाए जाते हैं। किससे? पीवीसी से। किससे? पीवीसी से। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसे, थोड़ा सा जानते हैं। लिखा है क्या? पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड। अब कह रहा है मोनोमर यूनिट ऑफ विनिल क्लोराइड। जो विनिल क्लोराइड होता है इसका एक मोनोमर यूनिट होता है। क्या होता है? इसी का एक मोनोमर यूनिट होता है। अब कह रहा है कि इसी को हमें जब बनाना है तो बनाओगे कैसे? सबसे पहला काम क्या करोगे? आप विनिल क्लोराइड बनाओगे। क्या बनाओगे? विनिल क्लोराइड। इसी विनिल क्लोराइड का आप क्या करोगे? पॉलीमराइजेशन करोगे तो बन जाएगा पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या बनेगा? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि विनिल क्लोराइड बनेगा कैसे। आपके पास होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं एसिटिलीन। इसी का रिएक्शन हमने किससे कर दिया? HCl से। तो जैसे HCl से क्रिया किया तो यहाँ पर क्या होगा? CH2 हो जाएगा। यानी कि ये जो बनके तैयार हुआ ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये बना हमारा क्या? विनिल क्लोराइड। क्या है? विनिल क्लोराइड। ये हमारा मोनोमर है, एक यूनिट है। अगर ऐसे ऐसे यूनिट क्या करें हम ज्यादा क्वांटिटी में लगा दें, CH डबल बॉन्ड Cl ये है। अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड मॉलिक्यूल अगर हो तो इसको हम बोलते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये हमारा था विनिल क्लोराइड यूनिट और ये था पॉलीविनिल क्लोराइड यूनिट। ये मोनोमर है और ये क्या है? पॉलीमर है। मोनोमर का मतलब होता है एक यूनिट, और जब ज्यादा यूनिट nth यूनिट इसके लगा दोगे तो क्या होगा? हमारा पॉली हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी। अब बात कह रहा है कि इसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। क्या कह रहा है? प्रिपरेशन, मेकिंग, फॉर्मेशन या निर्माण कैसे करोगे, बनेगा कैसे। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहला काम कि इसमें हम क्या करेंगे? होमोपॉलीमर लेंगे। क्या करेंगे? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है एक ही यूनिट हो, अलग अलग यूनिट नहीं होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो सेम यूनिट के कितने भी यूनिट ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट लोगे तो होगा हमारा कोपॉलीमर। डिफरेंट हमें नहीं लेना, हमें लेना क्या है? होमोपॉलीमर। तो पहला काम हम क्या करेंगे? होमोपॉलीमर लेंगे। किसका? विनिल क्लोराइड का। विनिल क्लोराइड का भी हमने यहाँ आपको फार्मूला बताया, क्या है? विनिल क्लोराइड। तो इसे हम लेंगे क्या? होमोपॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बनेगा हमारा क्या? पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या बनेगा? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो कह रहा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय होमोपॉलीमराइजेशन विनिल क्लोराइड। किससे बनेगा? विनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन कर दो तो क्या बनेगा हमारा?
पॉलीविनिल क्लोराइड कह रहा विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। कह रहा है आप एसिटिलीन का रिएक्शन HCl से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 से, तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा वेनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, वेनिल क्लोराइड। अब जब वेनिल क्लोराइड बनके तैयार हुआ, इसी का पॉलीमराइजेशन करा दो, रिएक्शन हमारा तुरंत तैयार हो गया। तो रिएक्शन हम कराएंगे, तो देखो यहाँ हम बताते हैं आपको। सबसे पहला काम करेंगे हम वेनिल क्लोराइड को बनाएंगे। तो वेनिल क्लोराइड बनेगा कैसे, हमने क्या काम किया, हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हमने किया HCl से इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। जब HgCl2 से हमने रिएक्शन किया तो ये बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हम बोलते हैं वेनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम, वेनिल क्लोराइड। वेनिल क्लोराइड जब वेनिल क्लोराइड बनके तैयार हुआ, इसी वेनिल क्लोराइड के nth मॉलिक्यूल यूनिट को क्या करो आप, पॉलीमराइजेशन कर दो। तो हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसके हमने कितने ले लिए, nth मॉलिक्यूल ले लिए। इसका क्या कर दिया हमने, होमो पॉलीमराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, होमो पॉलीमराइजेशन। क्या कर दिया भाई, होमो पॉलीमराइजेशन। जब हमने होमो पॉलीमराइजेशन किया तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, इस टाइप से बनके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और इस वाले का नाम हमने क्या लगा दिया, nth लगा दिया। तो ये हो गया हमारा पॉलीविनिल क्लोराइड। क्या नाम है, पॉलीविनिल क्लोराइड। इन शॉर्ट में बोलते हैं PVC। क्लोराइड से PVC बनाया था हमने। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बनाया क्या, देखिए हमने लिया एसिटिलीन। इसी एसिटिलीन का रिएक्शन हमने किससे किया, HCl से इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो बना हमारे पास क्या, वेनिल क्लोराइड। क्या बना, वेनिल क्लोराइड। अब इसी वेनिल क्लोराइड का nth मॉलिक्यूल लेकर होमो पॉलीमराइजेशन अगर करते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलते हैं PVC। क्या बोलेंगे, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये हमारा है विनिल क्लोराइड और ये हमारा पॉलीविनिल क्लोराइड। अब कह रहा है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता। तो यूज आपको जानना होगा, इसके यूज कहाँ होंगे। कह रहा है इट इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोर कवरिंग रूफ मटेरियल। क्या है, फ्लोर कवरिंग रूफ मटेरियल। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी छत को ढकने वाले मटेरियल होते हैं, ये हो गया केबल वायर हो गए, जितने भी हमारे केबल वायर बनते हैं, ग्रामोफोन्स हो गए, ETC, ये सारे के सारे चीज किससे बनाई जाती हैं, PVC से। पॉलीविनिल क्लोराइड क्या, फ्लोर कवरिंग रूफ मटेरियल। क्या है, फ्लोर कवरिंग रूफ मटेरियल। और क्या है, केबल वायर और ग्रामोफोन्स। इस प्रकार के जितने भी हमारे होते हैं सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं, PVC से। आगे कह रहा है इट इज आल्सो यूज मैन्युफैक्चर ऑफ CD डिस्क। जो CD का डिस्क होता है वो किससे बनाया जाता है, PVC से। किससे बनाया जाता है, PVC से। तो अगर आपसे पूछे कि इसका उपयोग कहाँ है तो आप क्या कहोगे, CD का डिस्क बनाने में, फ्लोरिंग कवरिंग रूफ मटेरियल बनाने में, केबल वायर बनाने में, ग्रामोफोन बनाने में इसमें उपयोग किया जाता। और जो PVC होता है वो पॉलीविनिल क्लोराइड होता है। इसके मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो होते हैं हमारे विनिल क्लोराइड, और इसी के पॉलीमर यूनिट जो होते हैं, पॉली यूनिट, वो होते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, होमो पॉलीमराइजेशन करेंगे। एसिटिलीन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे। इन प्रेजेंस आप किससे करेंगे, हम HgCl2 से। तो जब हम एसिटिलीन का रिएक्शन HCl से इन प्रेजेंस ऑफ
HgCl2 कराते हैं तो वेनिल क्लोराइड बनता है, और वेनिल क्लोराइड का होमोपोलीमराइजेशन करा दो तो क्या बनेगा, पॉलीवेनिल क्लोराइड। इसी पॉलीवेनिल क्लोराइड का उपयोग कहाँ हम करते हैं, फ्लोर कवरिंग रूफ मटेरियल, केबल वायर, ग्रामोफोन्स और क्या है हमारे सीडी डिस्क बनाने में किया जाता। तो ये था हमारा क्या, पीवीसी। क्या था, पीवीसी, पॉलीवेनिल क्लोराइड। चलिए इसी पीवीसी से हम एक रिलेटेड टॉपिक है, उसका नाम है ऑरलॉन। जैसे हमने पीवीसी पढ़ा, पीवीसी में होता है पॉलीवेनिल क्लोराइड, सेम ऐसे ही ऑरलॉन है। इसमें क्लोराइड की जगह पे कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, साइनाइड जुड़ा होगा। क्या होगा, साइनाइड। तो इसका नाम होता है पॉलीवेनिल साइनाइड। क्या नाम है, पॉलीवेनिल साइनाइड। इसका नाम है ऑरलॉन। क्या नाम है, ऑरलॉन। तो इसका भी उपयोग सेम होता है, ये भी हमारा एक प्रकार का होमोपॉलीमर होता है। क्या होता है, होमोपॉलीमर। तो जो होमोपॉलीमर है इसका मतलब ये हुआ कि इसके मोनोमर जो होंगे सेम यूनिट होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेनिल साइनाइड का उपयोग करते हैं, किसमें, ऑरलॉन में। और जो पीवीसी होता है उसमें हम जो उपयोग करते हैं उसमें क्लोराइड यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोराइड। तो उसमें वेनिल क्लोराइड होता है और इसमें वेनिल साइनाइड होगा। तो वेनिल साइनाइड, अब कह रहा हूं कि इसका जो उपयोग होता है वो कहां होता है। तो जितने भी हमारे वस्त्र होते हैं, वस्त्र का मतलब समझते हो, कपड़ा। तो जितने भी हमारे कपड़े की फैक्ट्री होती है, यानी कि रेसे होते हैं, सारी की सारी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फाइबर। तो जितने भी होंगे टेक्सटाइल फाइबर, सारे के सारे किसके होते हैं, ऑरलॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ऑरलॉन। इसी ऑरलॉन का पीवीसी पॉलीवेनिल साइनाइड से मिलके बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल फाइबर। क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल फाइबर। तो हम जानते हैं कि ये टेक्सटाइल फाइबर में ऑरलॉन बनता कैसे है, उसके बाद बनने के बाद फिर क्या होता है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं सारे के सारे कपड़े में क्या मिला होता है, ऑरलॉन मिला होता है। क्या होता है, ऑरलॉन। नाम क्या है, पॉलीवेनिल साइनाइड। जितने भी वस्त्र होंगे, पहनने के हो या ओढ़ने के हो, किसी भी टाइप का हो, अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है तो वो क्या होगा, उसमें ऑरलॉन 100% कुछ ना कुछ मिला होगा। चाहे उसमें 1% मिला हो या 10% मिला हो, 90% मिला हो, ऑरलॉन उस चीज में, उस इंडस्ट्री में जरूर मिला होगा, जो आप पहनने सोने के काम में लाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फाइबर। तो आइए हम देखते हैं ऑरलॉन है क्या। तो हमारे पास है क्या, ऑरलॉन। क्या है, ऑरलॉन। इसका मतलब होता है पॉलीवेनिल क्लोराइड। सेम जैसे हमारे पास पीवीसी था, ऐसे ही इसका भी नाम पीवीसी है, बट यहाँ पे क्या है, क्लोराइड की जगह पे साइनाइड लगा हुआ, इतना अंतर है। तो हम कहेंगे क्या, पॉलीवेनिल साइनाइड। यह भी एक यूनिट होता, मोनोमर यूनिट होगा। क्या होगा, मोनोमर यूनिट किसका होगा, वेनिल साइनाइड का। इसी वेनिल साइनाइड को हम बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। इसी एक्राइलोनाइट्राइल को हम बोलते हैं वेनिल साइनाइड या फिर एक्राइलोनाइट्राइल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि वेनिल साइनाइड को बनाया जाए। तो वेनिल साइनाइड बनेगा कैसे, या फार्मूला वेनिल साइनाइड का क्या होगा, तो वेनिल साइनाइड का फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसका नाम है वेनिल साइनाइड। क्या नाम है, वेनिल साइनाइड। अब इसी वेनिल साइनाइड का दूसरा नाम है एक्राइलोनाइट्राइल, ACRYLO नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो जो एक्राइलोनाइट्राइल है इसी को बोलते हैं वेनिल क्लोराइड। जो वेनिल क्लोराइड है ये मोनोमर यूनिट है। इसी मोनोमर यूनिट को पॉली यूनिट लगा दो, ज्यादा से ज्यादा यूनिट लगा दो, तो वो जो फॉर्मेशन बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑरलॉन। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, यहाँ CN लगा दिया और यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया और ये टाइप लगा दिया। तो ये बना हमारा क्या, ऑरलॉन। क्या बन गया, ऑरलॉन बन के तैयार हो गया। तो ये होता है हमारा मोनोमर और ये होता है पॉलीमर।
तो मोनोमर यूनिट के मिलने से जो पॉलीमर बनेगा ये होगा हमारा ऑरलान। कह रहा है कि अगर आपको बनाना हो तो बनाओगे कैसे। यहां कह रहा है प्रिपरेशन, कह रहा इट इज आल्सो प्रिपेयर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनिल साइनाइड। क्या कह रहा, विनिल साइनाइड। आपके पास क्या होना चाहिए, विनिल साइनाइड होना चाहिए। क्या करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी कि पर ऑक्साइड होना चाहिए। अब पर ऑक्साइड में जरूरी नहीं कि H2O2 ही लिखा हो, R2O2 भी हो सकता है। R की जगह पे आप H ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो हमारा क्या होगा, पर ऑक्साइड में गिनती होगा। तो क्या होगा, प्रेजेंस किसका होना चाहिए, पर ऑक्साइड का होना चाहिए। विनिल साइनाइड का हमें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, विनिल साइनाइड। क्या बनेगा, विनिल साइनाइड। तो हम पहला काम क्या करते हैं, कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो फिर कह रहा विनिल साइनाइड जो ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग। देखो अब ट्रीटिंग और हीटिंग दोनों लगभग मीनिंग सेम होता है, लेकिन ट्रीट करने का मतलब रिएक्शन कराना होता है, हीट करने का मतलब होता है गर्म करना। तो आपको यहाँ गर्म नहीं करना, यहाँ पे आपको रिएक्शन केवल करना है, इसीलिए यहाँ लिखा है ट्रीटिंग। ट्रीटिंग एसिटिलीन विद HCl। क्या करना है आपको, एसिटिलीन लेना, उसमें HCl को मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स करोगे और उसमें कैटालिस्ट का जो काम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ, कौन सा होगा, BaCN2 बेरियम साइनाइड। तो जो प्रोडक्ट बनके आपका तैयार होगा वो बनेगा हमारा विनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, विनिल क्लोराइड। अब इसी विनिल क्लोराइड का होमो पॉलीमराइजेशन करा दो। क्या करो, होमो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। किसमें, पर ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, विनिल साइनाइड ले लिया, इस विनिल साइनाइड का हमने पॉलीमराइजेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ वो हुआ क्या, हमारा ऑरलान या पॉलीविनिल साइनाइड। क्या बना, पॉलीविनिल साइनाइड। कह रहा है इसका यूज कहाँ होता है, यूज जो होगा वो हमारा टेक्सटाइल फाइबर में होता है। कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फाइबर किसके बने होते हैं, हमारे ऑरलान के। जितने भी वस्त्र होते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे वो ओढ़ने के हो, पहनने के हो, सोने के हो, सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑरलान का यूज जरूर होता है। तो ये था हमारा टेक्सटाइल फाइबर में यूज किया जाता है। हमने आपको क्या बताया ऑरलान में, कि ऑरलान जो होता है पॉलीविनिल साइनाइड होता है। इसके यंत्र मॉलिक्यूल मिला के एक पॉली बनाते हैं और इसी का नाम होता है पॉलीविनिल साइनाइड। तो ऑरलान जो होता है एक प्रकार का होमो पॉलीमर होगा, और होमो पॉलीमर का मतलब इसमें सेम यूनिट होंगे। इसके यंत्र मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाएंगे, ऑरलान बनाएंगे। तो इसके प्रिपेयर के लिए हमारा जो मोनोमर यूनिट होगा वो विनिल साइनाइड होगा, और जो पॉली यूनिट होगा पॉलीविनिल साइनाइड होगा। पॉलीविनिल साइनाइड यानी कि मतलब ऑरलान। कह रहा आप इसे बनाओगे कैसे, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बनाया था PVC पॉलीविनिल क्लोराइड, सेम यही प्रोसेस होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां कुछ और हमने क्लोरीन ले रखा था, यहाँ क्या लेंगे, साइनाइड लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहला काम जो हमारा होता है पेपर पॉलीमराइजेशन ऑफ विनिल साइनाइड। इसको हम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विनिल साइनाइड का उपयोग करते हैं। किसका करेंगे, विनिल साइनाइड का इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। विनिल साइनाइड में आप अगर पर ऑक्साइड ऐड करते हो, पॉलीमराइजेशन करते हो, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा पॉलीविनिल साइनाइड। इसको बोलते हैं ऑरलान। क्या बोलेंगे, ऑरलान। कह रहा है कि जो हमारा विनिल क्लोराइड होगा इसे कैसे बनाओगे, तो विनिल क्लोराइड के बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिटिलीन लेना है। उस एसिटिलीन में आप क्या करोगे, HCl को ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ BaCN2। इसका मतलब होता है बेरियम साइनाइड। क्या होता है, बेरियम साइनाइड। तो आप क्या करोगे, एसिटिलीन लोगे, एसिटिलीन का रिएक्शन HCl से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ BaCN2
2 से कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा वेनिल साइनाइड। तो वेनिल साइनाइड का अगेन हम क्या करेंगे, होमोपॉलीमराइजेशन ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ किसके, पर ऑक्साइड H2O2 के या R2O2 के संपर्क में आप लाओगे तो जो प्रोडक्ट बनके तैयार होगा वो होगा हमारा ऑर्गन। तो हमने क्या किया, पहला रिएक्शन किया, यहां लिखा हमने लिखा एसिटिलीन का रिएक्शन किससे किया, HCl से किया, और HCl से रिएक्शन करने के बाद हमने उसमें ऐड क्या किया था, ऐड किया था BaCN2। जो BaCN2 है इसका नाम है बेरियम साइनाइड। तो बेरियम साइनाइड से जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ वो हुआ वेनिल साइनाइड। अब इसी वेनिल साइनाइड को हम क्या करते हैं, होमोपॉलीमराइजेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ किसके, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। अब यहाँ R लिखा, R का मतलब H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी, कुछ भी हो सकता है। वो मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, पर ऑक्साइड होगा। तो हमने क्या किया, वेनिल साइनाइड का होमोपॉलीमराइजेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ किसके, प्रेजेंस ऑफ जो होगा वो होगा हमारा पर ऑक्साइड। तो जो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो जो ये मॉलिक्यूल बनेंगे, nth मॉलिक्यूल ऑफ वेनिल साइनाइड बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीवेनिल साइनाइड, या फिर इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में ऑर्लान। कह रहा है कि इसका उपयोग कहाँ होता, तो इसका जो उपयोग होता वो टेक्सटाइल फाइबर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता। तो जितने भी टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े से संबंधित या रेशे से संबंधित, कपड़ा छोड़ो आप रेशा जानो, जितने भी रेशे होते हैं सारे रेशे क्या होते हैं, जिसे कॉटन बोलते हैं, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, ऑर्लान के। तो आप जो कपड़े पहनते हो, सोते हो, ओढ़ते हो, कुछ भी करते हो, सारे के सारे में क्या चीज मिला होता, ऑर्लान। पूरा नाम क्या है, पॉलीवेनिल साइनाइड। तो सोचो किससे हम क्या यूज करते हैं, पॉलीवेनिल साइनाइड या ऑर्लान का यूज हम किसमें करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर में। किसमें करेंगे, टेक्सटाइल फाइबर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.